सुप्रभातम्। ओम नमो गुरुभ्यः। ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्म प्रातः सोममुतरुद्रं भुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं भुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधेता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्रा च चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणोऽतर भगसत्यराधो भगेमा धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वै भगप्रणृवन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्य मोतप्रपित्व उत मध्ये अह्नाः उतोदिता भगवन्सूर्यस्य वयं देवानाः सुमतौ स्याम भग एव भगवानस्तु देवास्ते न वयं भगवन्तः स्याम भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाएंगे सभी बच्चे। ये जागरण मंत्र हैं। सुबह उठते हैं तो हम प्रेयर करके उठते हैं, शाम को सोते भी हैं तो आपको शयन मंत्र बुलवाए जाएंगे। सृष्टि के आदि काल से हमारे पूर्वज ऋषियों ने हमारे एक जीवन शैली बनाई है कि हमें उठ करके सबसे पहले क्या करना है, कैसे हमें उठ करके प्रार्थना करनी है, शाम को सोते समय क्या प्रार्थना करनी है, भोजन के समय क्या प्रार्थना करनी है। इसको बोलते हैं वैदिक जीवन पद्धति। क्या बोलते हैं बच्चों? तो ये वैदिक जीवन पद्धति आपको पूरी सिखाएंगे। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। सुबह उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना। देखो सब बच्चे ऐसे बैठेंगे और ऐसे बैठ करके, ऐसे बैठो मेरी तरह से और ऐसे माथा टिकाओ ऐसे। और इस समय बोलना क्या है? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। क्या बोलना है? ऐसे बोल करके फिर ऐसे माथा टिकाना। और ये आपने धरती माता को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? सबसे पहली माता है धरती माता। सबसे पहली माता क्या है? और सबसे पहली मां का जन्म भी धरती से हुआ। आपको कोई पूछे कि आपकी मां की मां, मां की मां और पहली मां कौन थी, तो क्या उत्तर दोगे? धरती मां। अब जैसे कोई पूछे मुर्गी पहले थी कि अंडा पहले था?
आपने किसी ने कहा मुर्गी पहले थी, मुर्गी नहीं होगी तो अंडा कहां से आएगा? तो मुर्गी पहले थी तो मुर्गी कहां से आई? अंडे में से। और अंडा कहां से आया? तो पहले क्या थी? मुर्गी। तो पहली मुर्गी कहां से आई? पहला अंडा कहां से आया? देख लो, गड़बड़ होगी ना। तो पहली मां, भाई पहली मां तो कहीं से आएगी ना, बिना मां के तो बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो पहली मां, जैसे मां के शरीर में एक रचना भगवान ने बनाई है, ऐसे ही धरती मां है और उससे ही सारे, मां सहित सारी सृष्टि की उत्पत्ति धरती मां से होती है, इसलिए उसको जननी कहते हैं। और जन्मभूमि से ही जननी पैदा होती है, इसलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। खैर, तो सबसे पहले उठ करके धरती माता को प्रणाम करना। सब बच्चे बोलेंगे सबसे पहले उठ के किसको प्रणाम करना? फिर माता पिता को, फिर किसको प्रणाम करना? इसलिए हमने क्या बोला? मातृ देवो भव। क्या बोला? पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि राष्ट्र, ये हमारी संस्कृति है। अच्छा, माता पिता नहीं होते तो क्या हम धरती पर पैदा हो जाते? नहीं होते। तो उनके प्रति बहुत कृतज्ञता होनी चाहिए। और माता पिता हमारा कितना ख्याल रखते हैं ना, कितने अच्छे अच्छे अपने को कपड़े देते हैं, कितने अच्छे अपने को पढ़ाई कराते हैं, कितना अच्छा अपने को खाना देते हैं, कितने ऊंचे संस्कार देते हैं, कितना प्यार करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। और मैंने खुद भी देखा, मैं अभी तो बड़ा हुआ ना, पहले तो आपकी तरह मैं भी तो बच्चा ही तो था। हा? तो मैंने देखा, हमको माताजी घी खिलाती थी, दूध पिलाती थी और बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। खुद बहुत थोड़ा खाती थी। हमको दूध पिलाए, खुद छाछ पिए, कभी घी नहीं खाए, हमको घी खिलाए। मेरे माता पिता दोनों ही अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमको पढ़ाया। तो हमारे ऊपर माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है कि नहीं, बोलो? और आपको भी यहां किसने भेजा? इसलिए हमारे जीवन में भगवान तो सबसे ऊपर है ही, भगवान के बाद सबसे बड़ा किसका महत्व है? माता पिता का महत्व, उनकी महिमा है ना। उनको हमें सदा आदर देना है, उनके प्रति गौरव का, कृतज्ञता का भाव रखना है। कैसा भाव रखना है? कृतज्ञता, उनके उपकारों को मानते हुए और उनको प्रणाम करना। माता पिता, गुरुजन, घर में आए हुए अतिथि बड़ों का सम्मान करना। तो ये तो हुई संस्कारों की बात। ये है विद्यार्थी संस्कार शिविर। क्या है ये? तो ये है हमारे संस्कार जो आपको यहां से दिए जाएंगे। और आप में जो आचार्य कुलम में पढ़ पाएंगे वो तो बहुत ही गौरव की बात है। अब इसमें तो जगह लिमिटेड है। जो नहीं पढ़ पाएंगे उनको भी यहां इस शिविर में इतने ऊंचे संस्कार दे देंगे, वो जहां भी रहेंगे जीवन में सबसे आगे ही रहेंगे, प्रथम कोटि के बने। बहुत ऊंचे संस्कार मिलेंगे आपको। और हम जो कुछ है अपने संस्कारों की वजह से हैं। हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, अपने संस्कारों की वजह से होते हैं। विचार ही जब परिपक्व हो जाता है तो संस्कार बन जाता है। आइए, अब हमें योगाभ्यास भी करना है और अपने अभ्यासों को अच्छा बनाना है। दो बातें कही मैंने। क्या करना है हमको? योगाभ्यास करना है और अपने अभ्यासों को भी कैसा बनाना है? अच्छा बनाना है। अभी आप किस आसन में बैठे हुए हो? वज्रासन। किस आसन में बैठे हुए हैं? वज्रासन। तो मैंने दो बात कही अभी, और सब बातों को याद रखना, मैं पूछूंगा फिर अंत में। अभी मैंने दो बात कही, आपको हम क्या कराएंगे? योगाभ्यास कराएंगे। और आपके अभ्यासों को भी कैसा बनाना है? अच्छा। जैसे हमारे अभ्यास होते हैं वैसे हमारा होता है जीवन। जैसे अभ्यास वैसा
सुबह उठने का अभ्यास, जल्दी उठने का अभ्यास होना चाहिए कि देर से उठने का? जल्दी उठने का। आदमी को अच्छा बोलने का अभ्यास होना चाहिए कि बुरा बोलने का? सीधे बैठने का अभ्यास होना चाहिए कि टेढ़े बैठने का? अच्छे सोचने का अभ्यास होना चाहिए कि बुरे सोचने का? अच्छा सुनने का अभ्यास होना चाहिए कि खराब सुनने का? अब देखो, कुछ बच्चे गाली देते हैं, तो ये अच्छा अभ्यास है कि खराब? तो गाली देनी चाहिए। और एक बार कोई गाली दे देगा तो क्या हानि होगी? हाँ, एक बार भी कोई गलत काम कर लेते हैं, गलत चीज देख लेते हैं, गलत सुन लेते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत कर देते हैं, तो कोई भी काम करने से क्या पड़ जाती है? आदत। क्या पड़ जाती है बच्चों? तो हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए कि बुरी? गाली देंगे तो कैसी आदत पड़ जाएगी? बुरी आदत पड़ जाएगी। जल्दी उठेंगे तो जल्दी उठने की आदत, और देर से उठेंगे तो? योगाभ्यास करेंगे तो योगाभ्यास करने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत पड़ जाएगी, और योगाभ्यास नहीं करेंगे, सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे तो आलसी होने की आदत। तो आलसी होना अच्छी आदत है योगाभ्यास करना? तो आपको योगाभ्यास भी कराएंगे और आपकी सारी आदतें अच्छी बनाएंगे। खाने की आदत अच्छी होनी चाहिए कि बुरी? अच्छा बताओ, हरी सब्जियां खाने की आदत होनी चाहिए कि नहीं? क्यों? हरी सब्जियों से हमें पूरे विटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उससे फिर शरीर का विकास पूरा होता है। लेकिन जिनकी आदत नहीं होती है फिर उनको दिक्कत होती है। तो हमारी खाने की आदत भी कैसे होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, पढ़ाई करने की जिनको आदत नहीं होती उन लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता। किस में मन लगता है? खेलने में, और टीवी में, और गेम्स में। वो कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं उसमें। तो हमारी आदतें, सारी आदतें, पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और अब अगली बातें बाद में बताएंगे, अब योगाभ्यास कराएंगे। तो सब बच्चे अब खड़े हो जाएंगे, और खड़े होकर के आपके सामने जो बच्चे दाहिनी तरफ ये आचार्य कुलम की बेटियां हैं, और बाईं तरफ ये आचार्य कुलम के बच्चे हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे आसन करते हैं। आपको कठिन आसन तो बाद में कराएंगे, पहले हम कराएंगे योगिक व्यायाम। क्या कराएंगे? उसको हम कहते हैं योगिक जॉगिंग। क्या बोलते हैं? इसके हैं 12 पोज। कितने पोज हैं? 12 पोज। तो आप सब करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो मैं भी आपके साथ करूं? चलो तो ठीक है, हम भी आपके साथ करते हैं और आप भी करेंगे। ठीक? और आपको भजन भी सुनाए? भजन अच्छे होने चाहिए कि खराब? अच्छे भजन सुनाएंगे? तो अच्छे भजन सुनाते हैं। चलो, तो लंबे लंबे श्वास। आज जरूरत भारत मां को ऐसे वीर जवानों की। लंबे लंबे श्वास भरते हुए आपको अच्छा भजन सुनाएंगे। और अब बताओ, जो योगाभ्यास करेगा उसको सर्दी लगेगी? सर्दी भाग जाएगी, बीमारी भी, आलस्य भी भाग जाएगा। ये पहला अभ्यास हुआ। ऐसे 12 अभ्यास होंगे। ठीक है? लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे सांस लेते रहो। आज जरूरत भारत मां को, आज जरूरत भारत मां को ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत मां को ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत मां को,
तबला भी आचार्य कुलम के बच्चे ही बजा रहे हैं। ये दो हो गए ना, अब तीसरा नवयुग की बेला आई है, उमड़ रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती करुणाई है, गीत प्रभाती के गा कर माँ तुमको आज जगाती है, अब दूत बनना है युग का, ऐसा पाठ पढ़ाती है, मीठे सपने छोड़ थाम लो, दो नए अभियानों की परंपरा जो निभा सके, सत्य करे बलिदान। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके, फिर हसरत करे बलिदानों। आज जरूरत भारत माँ को, पहले राइट राइट, सीधे 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 सीधे, दूसरा कर वीर भूमि पर जन्म लिया है, पहचानो फिर अपने को, पूर्ण करो तुम आगे चल कर भारत माँ के सपनों को, शंकर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, सीता दुर्गा दुर्गा की परंपरा बुलाती है, पीछे वाला कर सीधा। ये संकल्प पूर्ति करनी है उन सबके अरमानों की, परंपरा जो निभा सके, फिर हसरत करे बलिदानों। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके, फिर हसरत करे बलिदान। आज जरूरत भारत माँ लंबा सांस। बलिदानी बेटी ने वो भर कर आंख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है, और सुनो, तुम में साहस। इधर से आह्वान कर रहे हैं, भजन में जो बातें गाई जा रही सुन रहे हो ना, तो वैसा बनना भी है अपने को। हाँ, तो जैसे गा रहे हैं ना वैसे बनना भी है, ठीक है ना। तो क्या आह्वान हो रहा है उसको भी सुनते जाना, और मेरे साथ अभ्यास भी साथ हो गए ना। अब ये 12 हैं, अब 5 बाकी हैं, ठीक है। तो अब श्वास अंदर भर के साइड में झुकेंगे, और इधर से राधा जी गाइए आप। बलिदानी बेटी ने तुमको भर कर आंख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है, तुम में साहस हो कुछ भी तो मोह छोड़ आगे आओ, मातृभूमि की गरिमा लेकर भूमंडल पर
ऐसे वीर भूमि पर जन्म लिया है, पहचानो फिर अपने को। क्या तो कर करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों माता को। को लगाओ। शंकर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है। एक साथ आगे। मैया दुर्गा की परंपरा फिर आगे संस्कार। है। ले संकल्प पूर्ति करनी है उन सबके अरमानों की। परंपरा जो निभा सके फिर अचरज कर बलिदानों की। परंपरा जो निभा सके फिर अचरज कर बलिदानों की। परंपरा जो निभा सके फिर अचरज कर बलिदानों। ये देखो कितनी बार हुआ। ऐसे एक एक को एक एक मिनट कर लेंगे तो 12 अभ्यास करने में कितनी देर लगेगी? 12 मिनट में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाएगा। ये तो धीरे हो गया। दोनों हाथ एक साथ, एक पैर भी एक साथ, 2 3 4 नीचे ऊपर में 1 2 3 4 1 दोनों पैर एक साथ साइड में, दोनों हाथ भी एक साइड साइड में, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब फास्ट करें तो 1 2 अच्छा लास्ट 11 हुए अभी तो। दोनों हाथ सामने। कैसे? एक तरफ हाथ उधर ही कुल्ले, दूसरी तरफ पंजे जाएंगे। देखो ऐसे हुआ ना? ऐसे करके देखो, ऐसे रिदम एक साथ पैर मिले हुए। ये करो बेटा, करो करो। ये ऐसे ये अच्छा हुआ ना? अब ये 12 के 12 अभ्यास याद हो गया आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पूरा सीक्वेंस याद है? नहीं, भूल गए होंगे। याद हो जाएगा फिर 2-3 दिन करेंगे ना तो याद हो जाएगा। ये पहला था, ये दूसरा था, फिर ये तीसरा था, घुटना छाती से लगा, फिर ये चौथा था, है ना? फिर ये 5वां था, ऐसे, है ना? फिर ये 6ठा था, फिर ये 7वां था, फिर ये 8वां, है ना? फिर 9वां क्रॉस करके, फिर 10वां आगे पीछे, और 11वां ये था, और 12वां हो गया ना? अब सूर्य नमस्कार। क्या करना है? सूर्य। सूर्य में कितनी ऊर्जा होती है ना? अक्षय ऊर्जा। सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत क्या है? अक्षय ऊर्जा का, अजस्र ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, सन। अब तो सन एनर्जी के ऊपर पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो रहा है ना, तो सूर्य जैसी ऊर्जा आ जाएगी अपने में। ठीक है? इसके भी 12 पोज हैं। कितने पोज हैं? तो 12 पोज। अभी आपने एक भजन सुना। क्या थे भजन के बोल? आज जरूरत भारत मां को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। तो ये भजन सुनाया राधा जी ने और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा बजाया। एक बार उनके लिए अभिनंदन हो जाए। अपने आचार्य कुलम के ही बच्चे हैं, संगीत की शिक्षिका हैं बहन। अब जाह्नवी दीदी वो दूसरा भजन सुनाएंगी और
भजन होगा, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती देश है, पुकारता पुकारती मां। तो दोनों हाथ उठा के मेरे साथ पहले बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो सुनो, 12 अभ्यास पहले धीरे धीरे देख लो, फिर रिदम के साथ करवाएंगे। कितनी बार करेंगे? 12 बार कर लेंगे, थकेंगे तो नहीं ना? चलो पहले धीरे धीरे देखो, पहले एक बार धीरे धीरे देखेंगे, फिर उसके बाद भजन के साथ करेंगे, ठीक है? ये पहला अभ्यास। देखो बेटियां भी बहुत अच्छा करती हैं, मेरे से भी अच्छा करती हैं। थोड़ी मेरी उम्र बड़ी हो गई ना अभी, बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं। और जो सूर्य नमस्कार कर लेगा उसका शरीर बहुत खूबसूरत होगा। आपको बदसूरत शरीर चाहिए कि खूबसूरत? बीमार शरीर चाहिए कि स्वस्थ शरीर? तेज दिमाग, स्वस्थ शरीर जब होगा तभी तो जीवन में हम आगे बढ़ेंगे ना। अच्छा दिमाग, अच्छा हृदय, अच्छा शरीर जब होगा तो ही हम सफल बनेंगे, सक्सेस होंगे लाइफ में, कामयाब होंगे, ग्रेट बनेंगे, महान बनेंगे। हम बोलते हैं ना, मानव से महामानव बनना है। क्या बनना है? मानव से महामानव। पुरुष से महापुरुष। क्या बनना है? महापुरुष। महानायक। क्या बनना है? महानायक। आप सब भी तो महान बनना चाहते हो ना? तो महान बनने के लिए एक तो दिमाग अच्छा होना चाहिए, एक दिल अच्छा होना चाहिए, एक शरीर अच्छा होना चाहिए। 3 चीजें अच्छी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? दिमाग, दिल और तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? अच्छे होने चाहिए तीनों। ठीक है, चलो दो हाथ सामने। अब अच्छा शरीर बनेगा, अच्छा दिल रहेगा, अच्छा दिमाग होगा। सूर्य नमस्कार धीरे धीरे। ये पहला 1 2, श्वास छोड़ के 3, आगे झुके, दोनों हाथ की हथेलियां पंजे के दोनों साइड में और माथा घुटनों से लगा हुआ। फिर दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे, राइट लेग के ऊपर रेस्ट करेंगे। राइट 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 बच्चों, राइट लेग के ऊपर रेस्ट करो। ये दूसरा पैर पीछे सीधा, ऐसे बैठ जाओ बेटा। हाँ, ये एक दूसरे को देख लो, ऐसे हाथ है ना, देखो ये कितना अच्छा है ना। फिर दाएं भी पीछे, फिर झुक गए आगे, सामने देख के कर लो जिनको समझ में नहीं आ रहा। पेट थोड़ा ऊपर उठा हुआ, पीठ थोड़ा उठा हुआ ना ऊपर, छाती थोड़ी जमीन पर, फिर सामने छुट गए ऐसे। कमर झुकाओ ना नीचे, ऊपर देखो कितना अच्छा कर रहे हैं बच्चे तो। पूरा झुक गए पीछे, देखो सामने आचार्य कुलम के बेटे और बेटियां कितना अच्छा कर रहे हैं। फिर बीच से उठ जाओ, फिर बाएं पैर आगे, लेफ्ट 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 आगे, लेफ्ट, फिर राइट आगे, राइट 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 आगे, झुको 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 झुको, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर और माथा घुटनों से ऐसे। ये फिर हाथ ऊपर, पीछे, फिर सामने। अब दोबारा से करेंगे, ठीक है? अब रिदम के साथ करेंगे धीरे धीरे। एक श्वास एक अभ्यास, एक श्वास एक अभ्यास। 12 श्वास लेंगे धीरे। आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर। ये ब्रीदिंग का